आज हम पढ़ने वाले हैं मैप मेथड। सबसे पहले हमने एक HTML की फाइल बनाई, दूसरी जावास्क्रिप्ट की, और हमने शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करा और एंटर मारा और हम JS की फाइल को लिंक कर लेते हैं। स्क्रिप्ट ओपन क्लोज, इसके अंदर पास करा सोर्स में फाइल का नाम, यहाँ से गो लाइव कर दिया, हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल लिंक हुई या नहीं हुई। हम लिखा console.log चेक, लिंक हो गई। आज का हमारा टॉपिक था मैप मेथड। ये एरे का मेन मेथड है। इंटरव्यू में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेन मेथड है एरे का। पहले सुन लो मैप का काम क्या होता है। मैप मेथड क्या करता है, एक न्यू एरे देता है। जो हमने एक एरे बनाते हैं उससे एक न्यू एरे देता है। मैप मेथड क्रिएट अ न्यू एरे। इसे हम समझते हैं कैसे ये न्यू एरे देता है। सबसे पहले मैंने एक एरे बनाया, उसका नाम दिया array1 और वैल्यू असाइन कर दी 20, 10, 89, 52, 30। मैंने अभी 5 वैल्यू ली है, आप चाहे तो और भी ले लेना। अब मैंने एरे का नाम दिया array1 डॉट मैप। इतना क्लियर। देन यहाँ पे हमें कॉल बैक पास करना होता है। ये होता है कॉल बैक। ये इसका सिंटैक्स है जो आपको समझना होगा एक बार। इतना क्लियर। देन ये 3 पैरामीटर लेता है, पहला आइटम, दूसरा इंडेक्स, तीसरा एरे। अब प्रिंट करते हैं console.log आइटम। आइटम से क्या है, एरे में जितनी वैल्यू थी वो सारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। 20, 10, 89, 52, 30। आइटम से एरे की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम चाहते हैं इंडेक्स नंबर को प्रिंट करना। मैं लिखा console.log इंडेक्स। जीरो, 1, 2, 3, 4, क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। इसमें कोई डाउट? अब मैं चाहता हूँ एरे को प्रिंट करना। मैं लिख console.log एरे। देखो एरे प्रिंट हो गया। यहाँ पे 5 वैल्यू, इसलिए इसने 5 बार प्रिंट करा। आइटम, इंडेक्स और एरे 3 पैरामीटर लेता है। तीनों को हमने देख लिया किसका क्या काम है। अब हम आते हैं मैप मेथड पे। पहले बताया था ये न्यू एरे देता है। मैप मेथड रिटर्न अ न्यू एरे। कैसे? हमने बोला रिटर्न कर दो आइटम को 2 से मल्टीप्लाई करके। आइटम को हमने प्रिंट करा तो क्या आया था, 20, 10, 89, 52, 30। ये पूरी वैल्यू आई थी। हमने क्या करा, आइटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन हम चाहते हैं इसे प्रिंट करना। हमने एक वेरिएबल में ले लिया कॉन्स्ट, उसका नाम दिया AB। मैंने AB को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे कॉल कर दिया। मैंने लिखा console.log AB। देखो इसने न्यू एरे दे दिया 40, 20, 178, 104 और 60। यही होता है मैप मेथड। क्या करता है, न्यू एरे देता है। क्लियर इतना? इसी में आता है अगला पार्ट फॉर ईच। इन दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू में। मैप और फॉर ईच में डिफरेंस हर बार पूछते हैं। मैंने एक एरे बनाया है, उसका नाम दिया array2 और वैल्यू असाइन करता हूँ 85, 70, 45, 12। एरे का नाम क्या है, array2। उस पर लगाया मैंने फॉर ईच। ये भी सेम है। 3 पैरामीटर लेता है, आइटम, इंडेक्स और एरे, और एक कॉल बैक। कॉल बैक ऐसे दिया था हमने मैप में, तो यहाँ भी ऐसे कॉल बैक पास कर दिया। देन ये 3 पैरामीटर लेता है, आइटम, इंडेक्स और एरे। तो ये भी 3 लेता है, आइटम, इंडेक्स और एरे। हम लिख दिया आइटम, इंडेक्स, एरे।
अब मैं चाहता हूँ आइटम को प्रिंट करना, कंसोल डॉट लॉग आइटम। आ गया 85, 70, 45 और 12। इस एरे में यही आइटम है। अब मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर को कॉल करना, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। जीरो 1 2 3 4, क्योंकि एरे का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। अब मैं चाहता हूँ पूरे एरे को प्रिंट करना। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग एरे। एरे से प्रिंट करा क्या हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 वैल्यू है तो इसने 5 बार प्रिंट कर दिया। सॉरी 4 है, 1 2 3 4, तो इसने 4 बार प्रिंट करा। समझे? अगर यहाँ पे 5 होती तो ये 5 बार प्रिंट करता है एरे को। एरे से क्या है, पूरा पूरा एरे आ गया। अब आया हमारा मेन टॉपिक, डिफरेंस कहेंगे बीच में। मैप क्या करता है, एक न्यू एरे देता है, लेकिन ये न्यू एरे नहीं देता। जो हमसे लेते हैं, रिटर्न कर दो आइटम को इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करके। देन मैं इसे एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट, और उसका नाम देता हूँ BC। और BC को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग BC। यहाँ से रीलोड, इसने दिया अनडिफाइंड। समझे डिफरेंस क्या होता है? मैप क्या करता है, न्यू एरे देता है, जबकि फॉर ईच न्यू एरे नहीं देता। इट ऑलवेज रिटर्न अनडिफाइंड। डिफरेंस यही है। मैप क्या करता है, न्यू एरे देता है, और फॉर ईच न्यू एरे नहीं देता। इट रिटर्न अनडिफाइंड। क्लियर? पैरामीटर सबका सेम है, आइटम इंडेक्स और एरे, इसका भी सेम है, लेकिन डिफरेंस यही है, ये न्यू एरे देता है और ये नहीं देता। क्लियर? इंटरव्यू में बहुत पूछने वाले क्वेश्चन, मैप और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है। दोनों ही एरे मेथड है और डिफरेंस बस यही है फॉर ईच और मैप में। इसे सही से एक बार देख लेना, कोई डाउट हो पूछ लेना। काफ़ी है इसके लिए। थैंक यू।